Welcome back students in the question series of BSc third year organometallic compounds. Let's discuss the questions. So students यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, what will happens when ethyl magnesium bromide reacts with CO2 SCHO एंड प्रोपाइन इन एसिडिक मीडियम। मीन्स यहाँ आप देखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देन HCHO फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखनी है एंड देन आपने देखनी है प्रोपाइन इन एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन जो है वो MDU के अंदर 2013 में आया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो यदि किसके साथ रिएक्शन करता है, वो यदि रिएक्शन करता है आपके पास CO2 के साथ। ठीक है, यदि CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह से रिएक्शन शो करेगा। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपके पास सबस्ट्रेट क्या है, वन सबस्ट्रेट इज हियर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होगा फॉर्मूला, इथाइल CH3 CH2 MgBr। ओके, ये क्या है आपके पास, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमें किसके साथ दिखानी है, CO2 के साथ। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे CH3 CH2 MgBr reacts with CO2 OC डबल बॉन्ड O। नाउ यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पीछे रिएक्शंस जो हमने की थी उसी तरह से यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ अनसैचुरेशन है। क्या है, अनसैचुरेशन है। और जब अनसैचुरेशन होता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किस तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन दिखाएंगे, एडिशन रिएक्शंस। यहाँ क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किसके साइड होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। सेकेंड साइड आप क्या देखते हो, ये आपके पास कौन सा पार्ट है, R पार्ट है RMGX का। तो R पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, दैट्स वाई ये कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और ये करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है मैग्नीशियम से, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ आपके पास क्या है, हमें दिखाना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होगा आपके पास, ऐड होके यहाँ जाएगा कार्बन के पास। ओके, और जो आपके पास ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, डेफिशिएंट मैग्नीशियम को। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ आपके पास जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करेगी, बाय जो आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा अब यहाँ पर, MgBr। सेकेंड साइडेड क्या है, कार्बन के पास डबल बॉन्डेड है, कोई चेंजेस नहीं इसके अंदर। देन कार्बन के ऊपर एक एटम कौन आके लगा है, इथाइल, क्या हो गया, CH2 CH3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, एडिशन प्रोडक्ट। अब ये एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट के बाद आप क्या करते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद हम करवाते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास बॉन्ड है किस किस के बीच में, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच, यहाँ ये जो बीच में जो बॉन्ड है इसमें ब्रेकिंग होगी, ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, मैग्नीशियम पॉजिटिव, क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ से जो वाटर था, ठीक है, वाटर का H पॉजिटिव पार्ट जो है वो किसके पास जाएगा, यहाँ आपके पास वाटर का H पॉजिटिव पार्ट है और OH नेगेटिव पार्ट। H पॉजिटिव पार्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन, और OH नेगेटिव किसके साथ ऐड हो जाएगा, Br के साथ। जो आपके पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, उसमें क्या है आपके पास, क्या प्रेजेंट है, O डबल बॉन्ड C CH2 CH3 एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, प्लस क्या बन जाता है आपके पास, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास ऑलरेडी Br था एंड वाटर का क्या आ गया, OH। ठीक है, तो
तो ये आपके पास क्या बन के आ जाता है यहाँ पर, जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, दिस वन इज द प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 एंड 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप। ठीक है, कार्बो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है तो आप फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म आपके पास यहाँ पर होगा। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन करो या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या करो आप करो, तो आपने क्या करना है, पहले क्या दिखाएंगे, न्यूक्लियो फर्स्ट 2 स्टेप्स इस रिएक्शन के अंदर हुए हैं। एक हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, और दूसरे केस में क्या हुई है आपके पास यहाँ हाइड्रोलिसिस। ओके, और आपके पास क्या हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि यू हैव टू रिएक्ट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद HCHO, HCHO के साथ आपने इसकी रिएक्शन दिखानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होगा आपके पास, CH3 देन CH2 MgBr, रिएक्शन किसके साथ करनी है, HCHO। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास OC एंड H। ओके, नाउ रिएक्शंस में क्या होगा, यहाँ जब आप देखते हैं तो आपने क्या देखा कि यहाँ अगेन वही क्या है, अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, और जब अनसैचुरेशन आता है तो अगेन वही पीछे जो आपने पढ़ा अभी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहाँ पर होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब ऑक्सीजन एटम पे होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, कार्बन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। इन सेकंड केस आपके पास इथाइल है, दिस वन इज द आर पार्ट, और आर पार्ट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और Mg के पास पॉजिटिव। ये हमने एक्सप्लेन किया था, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, मैग्नीशियम से ज्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम जो है कार्बन को नेगेटिवली चार्ज लेते हैं। नाउ अटैक जब हम इसके ऊपर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, जो आपके पास CH2 है दैट विल अटैक्स ऑन दिस कार्बन एटम एंड दिस ऑक्सीजन विल अटैक्स ऑन दिस मैग्नीशियम। ओके, सो हियर आपके पास जो फाइन एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सारी चीजें कहाँ लगी है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, कार्बन है, गिवन है कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स। ओके, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग गए हैं, Mg, X ने जो है MgBr, उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। दूसरा कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल, कौन है आपके पास, CH2 CH3। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट। नाउ एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो सेकंड स्टेप आपके पास होता है, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप जो आपके पास होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, किसमें, एसिडिक कंडीशन के अंदर। तो वाटर जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ से जो OH बॉन्ड है, O मैग्नीशियम बॉन्ड है, उसको ब्रेक होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर का H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ, और OH नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ Br एंड OH बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे, और जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, यहाँ है कार्बन हैविंग OH एंड CH3 ये आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपके पास, वन कार्बन एटम, दिस वन इज द सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड, तो 3 कार्बन एटम है, तो क्या बन गया ये आपके पास, प्रोप।
ठीक है। देन आपके पास क्या है, प्रोपेन है। जो इसके अंदर थर्ड पार्ट आपके पास है, उसमें आपने करना है क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, उसकी रिएक्शन प्रोपाइन के साथ करवानी है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे की रिएक्शंस में किया था, आपने किसकी रिएक्शन करवानी है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मीन्स C2H5 MgBr reacts with propine. Propines means carbon having triple bond. Okay, carbon having triple bond. Propine means 3 carbon atom means CH3. Now यहाँ यदि हम चार्जेस का सेपरेशन देखें तो वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग थी, तो हमने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे उसको नेगेटिव चार्ज दिया। यहाँ हम देखेंगे कि जो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें से क्या है, कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव है एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। नाउ हियर आपको पता है कि आपके पास क्या था, यहाँ जो आपके पास कार्बन पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आपके पास अटैक कहाँ से होगा, अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है C2H5 वो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन के पास। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ कार्बन है नेगेटिव चार्ज, वो किस पे अटैक करेगा, मैग्नीशियम पे। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस कैसे होंगी, यहाँ क्या गिवन है आपके पास, C, दिस वन इज द ट्रिपल बॉन्ड, एंड यहाँ आपके पास क्या आ जाता है, MgBr, एंड यहाँ क्या है आपके पास, इस साइड जो है वो क्या गिवन है, CH3। ओके, साथ ही साथ आपके पास क्या निकल के जाएगा, C2H5 था और एक हाइड्रोजन मिला तो C6 हो गया। अब एडिशन के बाद क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, तो यहाँ क्या होगा, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड जो है वो अगेन क्या होगा, ब्रेक होगा, और कार्बन और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा मैग्नीशियम का, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन जो है वो कहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर, और H कहाँ अटैक करेगा, मैग्नीशियम के ऊपर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एंड यहाँ क्या आएगा, मैग्नीशियम की जगह हाइड्रोजन्स, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम के पास एक Br ऑलरेडी था और एक आपके पास OH। ठीक है, तो आपके पास ये जो है फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ।